सभी को राम राम। सर नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते सर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, नमस्कार जी। राम राम सर। राम राम जी, नमस्कार राम राम, सर। सभी को राम राम, नमस्ते जी। नमस्ते बहुत दिनों सर। बाद कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ, छूट गए जो पीछे। छूटो मत भाई, कोई भी छूटो मत। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, सर। नमस्कार जी। कैसी चल रही है जी प्रैक्टिस आप लोगों की? प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हो? अच्छा, यस जब सर। मैं पूछता हूँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आवाज आती नहीं। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम जी। तो आशुतोष? नहीं, आप देश कुमार विद्यार्थी बोल रहे हैं सर, जहानाबाद। अच्छा अच्छा। जब पूछता हूँ प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है तो आवाज अच्छे से आती नहीं, क्यों? सर राम राम जी, नमस्कार। राम राम जी, राम राम। सुनो ना, ठीक है ना, बंद करो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोलल थी ना। म्यूट रखिए पीछे से प्लीज। हाँ जी। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से मैं सोच रहा था इसको पढ़ाने के लिए। आप बनाए समय। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों ने बीएनएन मेरे से किया हुआ होगा ज्यादातर ने, है ना? कुछ लोग बीएनएन से बाहर के भी आए, बुलाए हैं मैंने आज। एनीवेज, हम लोग राशियों को बीएनएन में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। बल्कि होता यह है कि कोई राशि बोल देता है तो मैं कहता हूँ मैंने कब पढ़ा है। इंदु जी म्यूट रखिए पीछे से। सब लोग म्यूट रखिए पीछे से प्लीज। आपके पीछे शोर हो रहा हो तो बंद रखिए। तो राशियों का जैसे ही कोई नाम लेता है तो वो एक ही सेंटेंस सुनता है मेरे से, मैंने कब पढ़ाया। लेकिन ये सब्जेक्ट जो अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें सिर्फ राशियां इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बेकार है। ज्योतिष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं जितना वो ये है कि ज्योतिष या तो वैदिक होता है या केपी होता है या आजकल भृगुनंदी नाड़ी चल रहा है ना? दशा सिस्टम है। कुछ लोग योगिनी सिस्टम को भी फॉलो करने लग गए हैं आजकल, नॉवेल्टी के नाम पे। तो टोटल जो ज्योतिष है वो ऑलमोस्ट 175 अलग अलग मैथडोलॉजीज जो है इसमें है टोटल। उसमें से कुछ पॉपुलर है, कुछ को लोग भूल गए हैं, कुछ लोगों को आती ही नहीं, नाम तक नहीं पता। यहाँ तक कि गूगल बाबा जिसको हम बोलते हैं सब कुछ आता है या सब कुछ उसको पता है, उसमें भी आप एस्ट्रोलॉजी के कितने मेथड्स हैं अगर ये ढूंढोगे तो शायद 175 की लिस्ट वहां पर भी ना मिले आपको। लेकिन टोटल 175 नोन मेथड्स हैं। और उसके अलावा हमारे ऋषियों मुनियों ने अपना जो प्रैक्टिस कर करके सूत्र डेवलप किए, उन पे जो शास्त्र लिखे, उपशास्त्र लिखे, वो एक अलग है। पत्री में घर 12 ही है, ग्रह 9 ही है, लेकिन इनको देखने वाली आंख या देखने का जो नजरिया है वो बहुत सारी विधाओं की वजह से हर विधा में अपना अपना यूनिक है। कुछ लोग ग्रहों से ही प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ लोग काल पुरुष की कुंडली को बेस करके ही प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ लोग राशि को साथ में जोड़ के प्रिडिक्शन करते हैं।
कुछ लोग राशि के साथ साथ नक्षत्र को भी जोड़ के प्रिडिक्शन करते हैं। कुछ ज्यादा चले जाते हैं तो नक्षत्र के पद को भी पकड़ लेते हैं। तो वो आपका अपना अपना एक तरीका है कि आप किस मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट होते हो, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली जो मेथड सबसे ज्यादा अप्रोच करता है, जो मुझे सबसे ऑनलाइन। ज्यादा पसंद आता है, जी जी। वो है BNL। सरल है, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से इक्वेशंस हैं और उसी से आपकी प्रिडिक्शन हो जाती है। लेकिन बहुत बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनमें हम ये कह देते हैं कि आप अभी नहीं आएगा, अभी आप नहीं समझ पाओ। मैंने भी बहुत बार क्लास में बोला होगा कि अभी इसको समझने में समय लगेगा। समय लगेगा मतलब समय तो एक चीज है, वो चलता रहेगा। आप 5 साल बाद मेरे पास आ जाओगे तो सर आपने कहा था समय लगेगा, 5 साल हो गए अभी तक तो आया नहीं, ऐसे तो आएगा नहीं। समय लगेगा का मतलब है 5 साल अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नई नई चीजें इसी 12 घरों में दिखने लग जाती। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीजें जो आपके इस 12 खानों में छुपी हुई हैं, उनमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जिसको हम इस कोर्स में कंटिन्यू करेंगे, वो है राशि। नॉर्मली हम बीएनएन में तो राशि देखते भी नहीं, वहां पे तो हमारा कोई राशि देखने का रोल ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम राशि को ही देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो इम्पोर्टेंट मेथड है, जिस मेथड में जो देखना है वो देखिए। जब आप खासतौर से सीख रहे हैं तो जो सीख रहे हैं उसी विधा में पहले एक्सपर्ट हो जाइए। जब उसमें पकड़ आ जाए फिर थोड़ा बहुत अपने आप को इधर उधर एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कीजिए। और वो एक्सप्लोर करना जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पत्रियां देखोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ज्योतिष में प्रैक्टिस करने का एक जो मैंने अपनी जिंदगी में तरीका अपनाया वो ये था कि सामने से कोई क्वेश्चन आ गया तो साइड में से निकलना नहीं, बच के मत निकलिए। अगर कोई प्रश्न आया है तो उससे टकराइए। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, तब जाके कहीं शार्पनेस आती। अगर आप क्वेश्चन से बच जाओगे तो फिर आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बहुत बढ़िया बोला। बोला टीचर सिखाता नहीं है, स्टूडेंट सीखता है। अगर स्टूडेंट में सीखने की इच्छा नहीं है तो उसे दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता। तो इसलिए स्टूडेंट सीखता है, टीचर नहीं सिखाता। तो मैं भी कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, कुछ मेरे पास है, मैं वो फ्लो करूंगा अपनी तरफ से। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ही आप भर पाओगे, ये आपकी भी अपनी एक मजबूरी है। मैं हर एक से ये उम्मीद करूं कि उसका बर्तन बड़ा हो, कटोरे की जगह बाल्टी में ले ले, बाल्टी की जगह ड्रम में ले ले वो नॉलेज, तो ये मेरे बस का नहीं है। ये मुझे इतने सालों में समझ में आ गया। हर स्टूडेंट ब्रिलियंट हो ये जरूरी नहीं। मैं कभी भी प्रश्नों से भागता नहीं। आप लोगों ने देखा होगा क्लास में, जब कभी कोई कहता है चार्ट लगाओ तो मैं कहता हूँ हाँ लगाओ। मैंने ना कभी क्लास देखी ना उसमें टाइम देखा। हर चार्ट के लिए मैं रेडी रहता हूँ। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, रात को दिमाग लगाएंगे, एक रात की नींद आराम होगी, लेकिन आ जाएगा। और आ जाता है जब आप में वो अंदर से आग होती है ना,
तो आंसर ऊपर वाला अपने आप देता है। मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि आपके प्रश्न पूछने में शक्ति होनी चाहिए। यूनिवर्स बाध्य है आपके प्रश्न का उत्तर करने को। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। यूनिवर्स बाध्य है आपके प्रश्नों का उत्तर करने। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको पूछना नहीं आता। मेरे से नहीं, आंसर तो यूनिवर्स ही मिलता है। यूनिवर्स हमारे जैसे किसी को बहाना बना देता है। जरूरी नहीं है किसी को टीचर को ही बहाना बनाए, वो किसी छोटे से बच्चे से भी इंस्पायरिंग कुछ आपको मैसेज मिल सकता है। यूनिवर्स का काम है आपके प्रश्नों का उत्तर देना। आप उस यूनिवर्स को ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो मानो मान लो, लेकिन अगर आपको आंसर चाहिए तो प्रश्न करना सीखना पड़ेगा, और मेरे से नहीं। नहीं पता लगा कल से व्हाट्सएप पे ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पे ही फेंक दिए सब लोगों ने। मेरे से पूछोगे तो कुछ नहीं सीखो, मैं तो दे ही दूंगा आंसर। कम से कम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लायक हूं मैं। आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए कई बारी डिटेल्स नहीं देता, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे हो नहीं। तो आप लोगों का एक लेवल और इंक्रीज हो, प्रिडिक्शन में और ज्यादा निखार आए, क्वालिटी आए, उसके लिए राशियों को समझना बहुत जरूरी है। बिना राशियों के समझ के आप प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं ला सकते। और जो लोग यहाँ पे बीएनएन के स्टूडेंट हैं, जब वो राशि सीखेंगे तो बीएनएन में राशियों का यूज कैसे करना है वो भी सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि बीएनएन में राशियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन सब चीजें एक साथ कैसे सिखाई जाए, सब चीजें एक साथ नहीं सिखाई जा सकती, और ना हर एक के समझ में आती है। तो ये एक 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, कि चलो इसको शुरू करते हैं करते हैं करते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं मेरे भूखे, उन्होंने धक्का दे दे के मेरे से ये कोर्स शुरू करवाया है। मीना जी आप नंबर 1 हो उसमें, और दूसरे थैंक यू प्रवीण सर। जी हमारे, जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि सर ये शुरू करो ये शुरू करो। और जिनको भी इन्हें नहीं भी आती, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत ही कर रहे हैं, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको प्रिडिक्शन आएगी। बिना बीएनएन के भी प्रिडिक्शन कर पाओगे, और अगर बीएनएन का बेस है तो बीएनएन को ऐड करके जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों फ्रेशर्स के लिए और एडवांस लेवल दोनों के लिए ही एक तरह से ये सूटेबल कोर्स है, जिसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। मूड तो था प्रॉपर एक डेमो क्लास करते हैं, लेकिन डेमो क्लास में खिचखिच बहुत हो जाती कई बार। वो जिन लोगों का सब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं होता, कई बार वो भी आ जाते हैं, और टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और दुकानदारी करने में ज्यादा टाइम चला जाता है। तो मेरा दुकानदारी करने का मूड था नहीं इस सब्जेक्ट को लेकर। मेरा पर्पस जो है वो ये है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वही सीख ले, वही ज्वाइन कर ले फिलहाल, बाकी बाद में देखी जाए। लेकिन जितने भी आप लोग ज्वाइन करोगे इसको, तो कुछ यूनिक सीखोगे, कुछ ऐसा सीखोगे कि जो आज तक आपने कहीं सुना पढ़ा नहीं हो। ये मैं आप लोगों को श्योर कर सकता हूँ कि आप बिल्कुल नई चीज एक सीखोगे। मैंने हमारे लेवल 1 लेवल 2 के जो बच्चे हैं उनको बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाया है इस सब्जेक्ट को, लेकिन अब उसको पूरा अच्छे से समराइज करके पढ़ाने का मन है। तो आज से ये हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बीएनएन में राशियां देखते ही नहीं हैं, सिर्फ प्लैनेट देखते हैं या युतियां देखते हैं, इसमें हम प्लैनेट नहीं देखेंगे। उसमें हमने राशियों को 20% इंपॉर्टेंस दी थी, यहाँ पे हम प्लैनेट को 20% इंपॉर्टेंस दें। 80% इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे राशियों को देनी है। राशियां ही सब कुछ है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है ना।
बोलोगे सर आपने पहले तो उधर बीएनएन पढ़ाते समय कुछ और बोला था, यहाँ पे आगे तो इक्वेशन उल्टी हो गई। ज्योतिष में ऐसी 175 उल्टी सीधी इक्वेशंस हैं। आप जितना जानते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, उतना आपका निखार आता जाएगा। लेकिन सीखने का भी एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से जंप करके नहीं सीखना, आराम आराम से, प्यार से। जंप करके कोई नहीं सीखता, हड़बड़ में कोई नहीं सीखता। नॉर्मली मैं वीडियो कोर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। उसका रीजन यही है कि आप वीडियो कोर्स से सीख लोगे, अच्छी बात है, लेकिन जो क्लास का मजा है वो वीडियो कोर्स में नहीं आता। एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में जो टाइम होता है, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप लोग उसमें थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे से सवाल लेके आओगे। इसीलिए ये क्लास हफ्ते में एक दिन संडे को ही हम रखेंगे। थोड़ा सा बीएनएन से मुश्किल है, तो थोड़ा ब्रेन एक्टिव करके रखना पड़ेगा। बहुत साधारण तरीके से आप इसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा उसके पीछे छुपा हुआ बहुत कुछ होगा। और क्योंकि ये ऑकल्ट है, केतु है, तो छुपा हुआ ढूंढना हर एक के बस का तो वैसे भी नहीं है। लेकिन इसको जिसने ढूंढ लिया, उसे ज्योतिष के इतने गहरे गहरे राज और इतने गहरे गहरे योग अपने आप बनाने आ जाएंगे, जो आपको कोई दुनिया में बता नहीं पाएगा। आपकी पत्री देख के आप वो भी किसी को प्रिडिक्ट कर पाओ। ये वो कोर्स है, ठीक है। तो इसमें हम राशियां देखेंगे और असेंडेंट से शुरू करेंगे। असेंडेंट मतलब मेष राशि, है ना। तो हम लोग मेष राशि से लेके और पूरा आखिरी तक इसको 12वीं राशि तक लेके जाएंगे। पूरी 12 राशियां और उनसे जो जो प्रिडिक्शंस निकलती हैं वो। और ये जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये कहीं किसी किताब में कोई लिटरेचर इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके दिए हुए निचोड़ है, और मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि राशियां करती क्या है, उस पे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूबर्स ने भर रखी है। आप राशियां डालो, आपको मिल जाएगा कि राशियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है। लेकिन जब मैं उसको जिंदगी के सबसे छोटे हिस्से के साथ, एक कॉमन मैन के साथ जोड़ूंगा, तो वहां पे वो लिटरेचर लिटरेचर ही रह जाएगा, मेरी जिंदगी से जुड़ नहीं पाएगा। मेरी जिंदगी कुछ और है, लिटरेचर जो बताता है वो कुछ और है। वो दोनों आज के जमाने के हिसाब से मैच नहीं होते। तो ये जो है कोर्स, आज के जमाने से राशियों को कैसे कनेक्ट करा, उसके ऊपर पूरा का पूरा इसका बेस है। ठीक है, लंबा कोर्स है, वैसे भी हफ्ते में एक दिन है। जो लोग ज्वाइन करेंगे दे आर मोस्ट वेलकम। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको बीच में ग्रुप से हटा भी दूं, क्लास से हटा भी दूं। इस कोर्स में पहली कंडीशन है प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज डोंट अटेंड द क्लास फर्दर एंड पे मी फुल। ऐसा नहीं है कि पैसे छोड़ दो, पैसे पूरे लूंगा। क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो। एंड डोंट ट्राई टू मेक मी फूल कि आपने प्रैक्टिस करी है। मुझे आपके चेहरे से पता लग जाता है कि आपने प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी। मुझे आपके सवालों से पता लग जाता है कि आपने प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उससे कर लेंगे। सर आप क्लास में नहीं अटेंड करने दोगे तो क्या, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगा। जो काबिल हैं स्टूडेंट, जो मेहनत करना चाहते हैं वही ज्वाइन करें, जो नहीं करना चाहते वो मत ज्वाइन करें।
खाली टाइम पास करने और ग्रुप में नंबर्स बढ़ाने के लिए मुझे नहीं चाहिए इस कोर्स में, क्योंकि जो दे रहा हूँ वो मिलता ही नहीं है, और जो दे रहा हूँ वो बहुत कम पैसों में दे रहा हूँ। बिलीव मी, जब ये क्लास आगे आगे चलेगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम पैसों में ये आपको मिल रहा है। लेकिन इसकी कंडीशन है होमवर्क एंड प्रैक्टिस। अगर आप ना होमवर्क करोगे, ना प्रैक्टिस करोगे, ना सवाल पूछोगे ढंग के, तो थैंक यू बोल दूंगा। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं लोगों की पत्रियां, अक्सर मेरे पास आप लोगों की डिटेल होती ही है, मैं पहले सोच रहा था उनसे चेक करके आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसके बेस पे मैं एडमिशन लूंगा। फिर मैंने कहा यार थोड़ा गलत हो जाएगा, जो सीखना चाहता है उसको एक मौका देना चाहिए, और थोड़ा फाइनेंशियल लालच भी होता ही है। तो जो सीखना चाहता है वो जरूर सीखे, कुछ अलग सीखेगा, यकीन मानिए ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो टाइम पास करने के लिए आएगा वो ना आए। ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे भी, और आपको सुन के भी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आई नीड अ सीरियस स्टूडेंट्स, आई नीड वेरी सीरियस स्टूडेंट्स। भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ के लिए और सब्जेक्ट्स बहुत है, 6,000 7,000 रुपए में खूब भीड़ इकट्ठी होती है। वहां जरूरत है, वहां भीड़ की, वहां आइए 7,000 वाले, 6,666 रुपए वाले कोर्स। यू विल एंजॉय, आई विल ऑल्सो एंजॉय। 10 दिन में क्लास खत्म। एक साल पागल हूँ मैं जो एक साल पढ़ाऊंगा, 6 महीने पढ़ाऊंगा, 8 महीने पढ़ाऊंगा, मैं पागल हूँ। इतनी मेहनत मैं करूंगा आपके साथ, अपना टाइम दूंगा, दिन दूंगा, तो वो नहीं हूँ। ठीक है। अटेंडेंस कंटिन्यूअस, ऑलमोस्ट रेगुलर, और होमवर्क रेगुलर, फीडबैक रेगुलर। अगर ये सब कर पाए तो ही ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि मुझे मोती हर एक को नहीं दिए जाते। जो डिजर्व करता है उसी को दिया जाता है, और ये मोती है, नहीं दूंगा हर एक को। ठीक है। ये कंडीशन है इस कोर्स की, अभी तो यही है। बाकी कल मेरी नीयत बदल जाए तो पता नहीं। ठीक है, वैसे बदलती नहीं, मैं बहुत जल्दी आदमी हूँ इस मामले में, बहुत ही अड़ियल हूँ। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उन पे चिल्लाता भी हूँ मैं, आप लोगों को पता है। और इसमें इसीलिए कह के बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा तो मत आइए। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आज की कर लेते हैं। सब्जेक्ट को बता तो दिया, ऐसा ऐसा है, मेरी क्या कंडीशन है वो मैंने बता दी। सब्जेक्ट क्या है थोड़ा सा उसकी नॉलेज ले। आपकी पत्री में दुश्मन की राशि कौन सी होती है? सिक्स। और छठी राशि दुश्मन की होती है ना। छठी राशि डेली लाइफ की भी होती है ना। ऑफिस जाना, घर आना, रोज का नित्य कर्म, छठा हाउस नौकरी, है ना। लॉर्ड कौन है इसका? मरकरी। 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 सबकी पत्रियों में 6 नंबर कहीं ना कहीं पत्री में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? जी, लिखा हुआ है। यस सर। जी सर। लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ है। अब अपने मन में जरा मार्क कर लीजिए उसको, आपकी पत्री में 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है सर। मन में मार्क कर लीजिए कौन से हाउस में है। हाँ जी। ठीक है। इस हाउस से रिलेटेड फलों को लेके, इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को लेके आप हमेशा दुविधा में रहते हो कि नहीं रहते? वो हाउस कुछ भी बताता हो, आपकी पत्री में किसी भी हाउस में वो छठी नंबर की राशि लिखी हो, उस हाउस को लेके हमेशा मन में दुविधा रहती है कि नहीं रहती है, कि ये कैसे करूं, वो रहती है। कैसे करूं, ये कैसे मैनेज करूं, बिल्कुल वो रहती है। कैसे मैनेज करूं? हाँ जी।
कहीं पे भी हो। थोड़ा शेयर कीजिए किसी का, अगर कोई करना चाहे। म्यूट कर 10,000 लीजिए पीछे से, अनम्यूट मत करिए, पीछे से नॉइज आती है। आप बोल के अपनी बात बंद कर लीजिए। 10,000 है सर। हाँ जी, सर मेरा 10,000 में है सर, 6 10th नंबर। हाउस में। हाँ जी। तो प्रोफेशन को लेके हमेशा दुविधा में रहते हो कि नहीं रहते हो? हाँ जी, एग्जैक्टली। अनसर्टेनिटी क्यों? होती है सर हमेशा। अनसर्टेनिटी होती है। हाँ जी सर। हाउ टू मेक मी हैप्पी इन माई प्रोफाइल। हम्म। अपनी प्रोफाइल से कभी भी खुश नहीं होते। कभी खुश होते हो, आज नौकरी करने का बड़ा मन कर रहा है, और अगले दिन यार ये कहाँ नौकरी में फंस गया यार, मैंने तो कुछ हाँ जी, और करना। एग्जैक्टली सर, 100%। होता है ना? हाँ जी। क्यों होता है? आज तक आपको, आप तो इतने सालों से मेरे साथ पढ़ रहे हो दिनेश, हाँ जी सर। आपने क्या देखा है इसमें? सर 6 नंबर हाँ, मरकरी है ना सर? अब मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ। आपको जातक का सिर्फ लगन पता ओके। है। जैसे वैदिक वाले बोलते हैं ना, कौन से लगन की चार्ट है ये? मेरा 9 नंबर है सर। धनु। धनु लगन का चार्ट। धनु लगन की बतरी है। हाँ जी। धनु लगन की बतरी में 6 नंबर बाय डिफॉल्ट हर बतरी में 10वें हाउस में आएगा। जी सर। Yes, sir. यस सर। इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती ना। No, sir. भाई 9 नंबर यहाँ पे है तो 6 नंबर यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, हमने प्लैनेट प्लैनेट कुछ नहीं देखना, हम सिर्फ राशि देख रहे हैं। हाँ जी। धनु लगन के हर इंसान को नौकरी को लेके दुविधा होगी। क्या ये यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। है सर। आपने क्या देख लिया पत्री में? सिर्फ राशि। राशि। नंबर में 10 हाउस। 6 नंबर कहाँ पे है वो? कितनी कितनी मेहनत करी आपने? किसी ने वैसे ही फोन पे आपको बोला मेरा धनु लगन है, अरे तुम्हारी तो नौकरी में ही बड़ी दिक्कत है। वो आपको समझेगा अरे ये तो जादूगर है, इसको कैसे पता, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अरे बताने की जरूरत ही नहीं है जरूरत? नहीं सर। सीधा सीधा कंक्लूड आ गया ना रिजल्ट। यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर है, तो 6 कहाँ आएगा? 6th house. 6th सिक्स हाउस। हाउस में। 6th हाउस किसका होता है? Enemy. रोग का शत्रु। एनिमी हेल्थ। रोग ऋण शत्रु का घर है। जी। जातक कौन सर्विस है, में। कौन सी राशि का है, लगन कौन सा है उसका? Mesh. मेष लगा। में इसका मतलब कौन से प्लैनेट की पर्सनालिटी है वो? मार्स। Mars. मंगल। मार्स। मार्स। मंगल। ठीक है, मंगल। मंगल की पर्सनालिटी है। अब इसका 6 नंबर कहाँ बैठा है, दुविधा कहाँ दे रहा है? 6th हाउस में ही दे रहा है। आपको राशियों के बहुत सारे सिग्निफिकेशन नहीं पता है मॉडर्न जमाने के हिसाब से, इसमें से एक अभी बता दूं। 6ठा हाउस आपके रिश्तेदार होते हैं। सारी दुनिया का ये टंटा है, रिश्तेदार नाराज ना हो, है कि नहीं है? यस सर। शादी के टाइम, बेटी की शादी है, शादी के टाइम में कोई रिश्तेदार नाराज ना हो। घर में कोई फंक्शन है, रिश्तेदार नाराज ना हो। छठी राशि रिश्तेदारों की राशि है, 6ठा हाउस। मेष राशि वालों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, उससे रिश्तेदार नहीं संभलते।
वो एक बात बोलते, कह रहे यार इन लोगों का समझ ही नहीं आता ये कैसे है, कभी ऐसे हो जाते हैं कभी वैसे हो जाते हैं, इनके बिहेवियर का पता ही नहीं लगता। कौन है यहाँ पे मेष राशि वाला, कोई है लगन में, फर्स्ट हाउस में, आपका जानकार कोई हो? सर मेरा है मेरा फ्रेंड है सर। आगे की कहानी बताओ। अपने सर उसके रिश्तेदारों तो को लेके रोज बात करता है नहीं करता? रोज रोज ही हो जाती है सर। अरे रोज हो फ्रेंड जाती है कि आगे की कहानी बताया करो। तुम्हारा फ्रेंड है तो मेरा काम नहीं चलता भाई, आगे सर की सर कहानी मेरा बेटा पता है। है तो बताओ। सर सर मेरा नहीं बेटा है। ऐसे कोई। हाँ जी महेश जी बोलिए। हाँ सर, मेरे बेटे के है। हम्म। मेष लगन की कुंडली है, छठे नंबर में वो है। और वो रिश्तेदारों में आता जाता ही नहीं, पसंद ही नहीं करता किसी में जाना। समझ में आया? और मेरे यहाँ घर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं ना, तो वो अलोन हो जाता है, अकेले चले जाता है रूम में। आज समझ में मिक्सअप आया? भी नहीं होता। आज तक आपको ये बात पता थी? नहीं आप तो सर, ज्योतिष नहीं जानते हो, पता। आपका बच्चा है, आपने उसका बिहेवियर नोट किया, लेकिन पत्री में कैसे देखना आपको पता था? नहीं नहीं सर, नहीं पता था। और अब इसको देखने में कितने सेकंड्स लगेंगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड। देखना भी इसने गए, कहा नंबर मेष, देखकर बोल दिया। मेष लगन की पत्री है। अरे तुम्हारे तो रिश्तेदारों से ही तुम्हारा बड़ा पंगा रहता है यार। वो बोलेगा भाई आपको कैसे पता? अभी तो मैंने पत्री दिखाई नहीं, मेरा प्लैनेट कौन सा कहाँ बैठा है मैंने बताया ही नहीं। और खासकर मामा कुछ, लोगों से। हाँ छोटे मामा से खास तौर से, हाँ। क्योंकि छठे हाउस कौन सा है, छोटे मामा का। तो छोटे मामा से उसकी नहीं निभेगी। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं निभेगी, कभी कभी मामा से बहुत प्यार आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी मामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मरकरी कैसा है, द्विस्वभाव है। उसका स्वभाव कैसा है? 3 6 9 12 स्वभाव। राशियां द्विस्वभाव की हैं। मामा अच्छा तो है, लेकिन ये मेरे पास ना आया, मैं नहीं जाऊंगा मामा के, ऐसे बोलता है। सर जाता ही नहीं है, मना कर देता है, पहले मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ तो जाओ। आज से पहले आपको नहीं आता था ना ये देखना, नहीं, मैंने कितना आसान कर दिया। बिल्कुल इजी हो गया। कोई प्लैनेट देखा, कोई डिग्री देखी, कोई नक्षत्र देखा? हम्म, कुछ नहीं देखा। क्या देखा? लगन कौन सा है। हम्म। अब असेंडेंट 2 नंबर हो तो 6 कहाँ आएगा? पंचम भाव से। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का। में। अपने बच्चे ही नहीं समझ में आएंगे। अरे इनके बारे में क्या करूं, इनके लिए क्या करूं, समझ ही नहीं आएगा। जहां पे 6 नंबर बैठा है आपकी पत्री में, वहां पे दुविधा ही दुविधा है। डिनायल नहीं कह रहा मैं कि डिनायल है, कुछ होगा ही नहीं, तो वो नहीं कह रहा, दुविधा है। और लगन में हो तो सर खुद ही दुविधा है वो। दुनिया के लिए। स्प्लिट पर्सनालिटी है, उसको दुनिया के लिए क्या करना है वो अलग है, अपने लिए क्या करना है वो अलग है, उसको समझ ही नहीं आएगा। ऐसे लोगों के 2 फेस होते हैं, हम्म, कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसा नहीं कि वो जान के करते हैं, ये उनसे उनकी दुविधा कराती है। मरकरी का ही दूसरा नंबर है 3 नंबर। आप लोगों में से कौन है असेंडेंट 3 नंबर, है कोई? जी मैं हूँ सर। तुम्हारा भाई है कोई? भाई मैं ही छोटा हूँ सर। तुम ही छोटे हो। तीन नंबर राशि फर्स्ट हाउस में है। मैं हाँ? भी हूँ सर। 1 मिनट रुको भाई। आशीष, जी सर। 3 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में है। हाँ फर्स्ट हाउस में है सर। 6 नंबर कहाँ आई? फोर्थ हाउस में आ गया सर।
फोर्थ हाउस। माता जी दुविधा में रहती हैं? जी सर, जब भी थी दुविधा में, कंफ्यूज। कंफ्यूज्ड। 2 घर है तुम्हारे? हाँ सर। थोड़े दिन इधर रहो, थोड़े दिन उधर रहो, ऐसा कुछ चलता है? सर बहुत चेंजेस हुए थे सर। मैंने क्या देखा? राशि। डिसेंडेंट 3 नंबर। चौथे हाउस में दुविधा। दुविधा कैसी? 2 गाड़ियां खड़ी हैं, स्कूटी पे जाऊं कि गाड़ी पे जाऊं? 2 गाड़ियां खड़ी हैं तो ए जी वाली पे जाऊं या बी वाली पे जाऊं? ये रहता है हमेशा, नहीं रहता? जी सर, 2 बात आती है सर एक में। हाँ, 2 बार सोचते हैं सर कुछ भी करने के पहले। नहीं, गाड़ी और मकान के बारे में बात करो सिर्फ। कुछ भी करने से जी सर। पहले तो वो तो लगन का प्रॉपर्टी हो गई। हाँ सर। मैं अभी यहाँ पे 3 नंबर जेमिनी एसेंडेंट में 6 नंबर कहाँ आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो घर 2 होंगे जी और सर। आपको ऑल्टरनेटिवली उन दोनों में रहना पड़ेगा। कुछ दिन जी सर, इधर रहो, कुछ दिन उधर रहो। हुआ है सर, ऐसा हुआ है ठीक है? कितने साल सर। के हो गए हो? अभी 32 हो गया सर, 32 प्लस। बिलो लाइक 25 ईयर्स के पहले तो 2 घर में होना था, रहे सर। ऐसे लोगों को 2 घर मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, कभी इसमें भी रह सकते हैं, कभी उसमें भी रह सकते हैं। इनके 2 घर मेंटेन रहते हैं रेगुलर, पैरेलली। ऐसे ही है ना? जी सर, अभी भी वैसी है। अभी भी वैसे ही है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एक साथ 2 घरों को मेंटेन करते हैं? आपका भी 4 नंबर में ही पे है, 4 नंबर में ही 6 नंबर राशि है, फोर्थ हाउस में, महेश जी। नहीं सर, मेरी मिसेज क्या है, असेंडेंट असेंडेंट 3 है और सभी प्रॉपर्टी मिसेज के नाम ही है मेरे, दोनों तीनों मकान और 32 साल के हो फ्लैट्स। गए, 37, 33.5, 33 साल प्लस माइनस 6 महीने पकड़ लो। जिंदगी उसके में बाद ही हुआ। ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। जेमिनी एसेंडेंट को 33.5 साल में पूरी जिंदगी टर्न अराउंड करने का वो मौका आता है। अच्छा या बुरा वो अलग बात है, लेकिन 34 में जीवन ही हुआ बदलता सर। है 33.5वें साल में। क्या हुआ था महेश जी 33.5 साल में उनके? सर मेरी प्रॉपर्टियां बड़ी थी एकदम से, मैं फिल्म इंडस्ट्री से आया था, हम्म। प्रॉपर्टी फील्ड में आया था। और उस टाइम मेरी प्रॉपर्टियां बनी थी, मकान बने थे, गाड़ियां हो गई थी, 3 3 गाड़ियां हो गई थी, वो भी मिसेज के नाम से ही। अब अच्छा हाँ, या बुरा? कंफ्यूज उसको चलाना नहीं था, कंफ्यूज मैं रहता था आज कौन सी गाड़ी लेके जाऊं, ये ठीक है, था। तो राशि अपना रोल प्ले करती है। अब इसमें हम कहीं कोई प्लैनेट नहीं देख रहे, और इसमें ना आपको एस्ट्रोलॉजी का कोई बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 4 नंबर राशि है लगन में, तो 3 कहाँ आएगा? ट्वेल्थ थर्ड हाउस। हाउस, थर्ड हाउस में, है? लगन में थर्ड 4 हाउस, थर्ड हाउस। नंबर है तो 3 लगन, अच्छा ट्वेल्थ हम हाउस। 6 नंबर 12 की बात कर रहे 12th हैं। में 12। ओके ओके, हाँ। थर्ड हाउस, नहीं नहीं नहीं, हम 6 नंबर राशि की बात कर रहे हैं। लगन में 4 नंबर है तो 6 कहाँ पे आएगा? थर्ड तीसरे थर्ड में। हाउस। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस। पड़ोसियों से और सिबलिंग से आपका व्यवहार कैसा होगा? दुविधा डुअल। में। किसका है 4 नंबर लगन में? सर मेरा है। सर मेरा। है ऐसा कि नहीं है? सर बिल्कुल 100%। सर कितना मेरा। देख, पत्री में कितना देखना पड़ा मीना जी? सर कुछ भी नहीं। और समझ भी आ गया कि क्यों, कि दुविधा क्यों है लाइफ। सिंपल है ना? हाँ जी सर। हाँ जी निधि, आप क्या बोल रहे हो? सर मेरा है, मैं नेबर्स से इतना बात नहीं करूंगी, वो है कि मतलब खैर मैं वैसे भी ज्यादा बात नहीं करती, बट हाँ नेबर्स से कम बात होती है। बट जो मेरा ब्रदर है वो मेरा ट्विन ब्रदर है। तो हम्म। ऐसा है कि अच्छा है।
टचवुड कभी कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, बट शायद वो ट्विंस होने की वजह से है, वो एग्जैक्टली ऐसे छोटा भाई नहीं है, ओनली 20 मिनट्स का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे ट्विंस दे दिए, सिबलिंग ट्विंस दे दिए। क्यों? वहां पे 6 नंबर राशि है, दुविधा देगा। जब होने वाले होंगे तो नर्स को, डॉक्टर को भी दुविधा होगी कि एक है कि दो है। हुआ होगा ना कभी ना कभी। जी। कोई तो दिन होगा जब मम्मी को पता लगा होगा अंदर पेट में एक नहीं दो है, उसी दिन से कार्यक्रम शुरू हो गया। यहाँ पे सिबलिंग को लेके दुविधा नहीं है, यहाँ सिबलिंग ही दुविधा है। दोनों को देख के अगर पता कि ट्विंस है, अरे ट्विंस है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर कोई पूछेगा। पूछता है नहीं पूछता? यस। तो वहां पे उस तरह की दुविधा है। 5 नंबर लगन वाले, 6 नंबर राशि कहाँ पे आई? सेकेंड हाउस। सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस किसका होता है? परिवार का, फैमिली। पैसे चलो का। थोड़ा, चलो जोड़ में। पर्सनल में नहीं जाते, पर्सनल में नहीं जाते, क्योंकि वो फैमिली का हाउस है, फैमिली की बात हम यहाँ नहीं करते, हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, आसान सी सवाल, आसान सी चीजें समझते हैं। खाने का होता है कि नहीं होता? यस सर। 5 नंबर वाले लोगों को खाने को लेके हमेशा दुविधा रहती है। चावल पहले फिनिश करूं कि सब्जी पहले फिनिश करूं, ये खाऊं कि वो खाऊं, पिज्जा मंगाऊं या दाल रोटी खाऊं। होती है कि नहीं होती? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये 5 नंबर वाला असेंडेंट है नहीं यहाँ पे कोई? यस सर। सर कोई नोन है उनका होता है कि अरे इतना सारा खाना पड़ा है, मैं पहले कौन सा खाऊं, सब अच्छे लग रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन में भी उनको कंफ्यूजन रहती है, वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, एफडी में डालूं या शेयर बाजार में डालूं या प्रॉपर्टी खरीदूं, गोल्ड खरीदूं, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, इस चीज को लेके उनके मन में हमेशा दुविधा रहती है। 7 नंबर असेंडेंट वाले कौन है यहाँ पे? सर मेरे फादर हैं। 7 नंबर है। 7 नंबर वाले का 6 नंबर कहाँ पे आया? 12th हाउस में। 12th हाउस में। 12th हाउस में। 12th हाउस में। 12th हाउस किसका है? मेरा भी इम्पोर्टेंट क्लास फॉरेन Expenses. एक्सपेंसेस का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, फॉरेन का है, खर्चों का है। धीरे धीरे करके कर लो ना, ये तो तावा पे अरे पूनम जी तावा पे म्यूट कीजिए। कपड़ा है ना, उसे दबा दबा के सेको, तावा पे। तो छठे हाउस को लेके अब फादर की बात है, तो आपको अंदर उनके क्या चलता है क्या नहीं चलता, शायद आप ज्यादा क्लैरिटी ना दे पाओ। चलो मैं दूसरी तरीके से पूछ लेता। पार्टी वार्टी में पैसा खर्चने में उनको अच्छा नहीं लगता? नहीं दोस्तों सर। यारों के बीच में पैसा खर्चा करना अच्छा नहीं लगता? सर वो सोशल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कैसे बताया, ये कोर्स में सीखिए। यहाँ पे 12वें हाउस से, क्योंकि इनका नहीं है 12वां, पापा का है, तो इनको शायद इनसाइट उतनी ना हो, तो मैंने दूसरे तरीके से देख के बताया। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में देखिए। और किसी का है 7 नंबर लगन? कोई नहीं? अच्छा, 4 नंबर वालों को, 4 नंबर जिनका असेंडेंट है, इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। अगर असेंडेंट 4 नंबर का है तो मैरिड लाइफ 90% खराब मिलेगी, बल्कि 99% खराब मिलेगी। 1% किसी चीज के लिए छोड़ रहा हूं फिलहाल। लेकिन आप कर्क राशि के जातक की मैरिड लाइफ कभी खुश नहीं देखो।
1% कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो अच्छी हो सकती, हालांकि वो अच्छी नहीं है, लेकिन सामने वाला कहेगा सर ऐसा मैनेज हो रहा है इसलिए अच्छी, हालांकि उसने अपने आप को बेचारे ने मनाया है कि इसको खुश होके मान, तो वो मान ले। एक कंडीशन ऐसी होती है। लेकिन 99% केसेस में कर्क राशि के जातक का मैरिड लाइफ हमेशा खराब मिले। आपके नोन में कोई है तो बताइए। सर मैं तो हूँ। मेरी सर मॉम का ही है फाइनेंशियली है या रिलेशन वाइज? रिलेशन। 7th हाउस मैरिड लाइफ क्या होती है, वाइज क्या होता है? मैरिड लाइफ होती है यार। रिलेशन, मैरिड लाइफ में रिलेशन ही नहीं है तो रिलेशन वाइज से क्या रह गया? कारण कुछ भी बने, इससे मतलब नहीं। पत्री में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर असेंडेंट है, मैरिड लाइफ खत्म है। क्या देखा आपने? सिर्फ राशि। एक सिंपल सी चीज, असेंडेंट, असेंडेंट की राशि, और हो गई प्रेडिक्शन। ठीक है। 7 नंबर लगन किसका है? सर मेरा है। आपके हस्बैंड हर बात में आपको टोक देते हैं बीच में, हाँ जी। या आप टोक देते हो? नहीं, ज्यादातर वही टोकते हैं। बात पूरी नहीं कर पाते ना आप उनके सामने अपनी? नहीं, मैं या सुनेंगे ही नहीं, मतलब ऐसा हो जाएगा कि चल ठीक है, बोलना है जल्दी बोल के खत्म कर। सुनेगा ही नहीं अगला। कर लो तो जो करना है कर लो, नहीं सुनेगा। बोलना शुरू करो, 2 शब्द बोलोगे, तीसरा शब्द उसका होगा। क्या देखा हमने? राशि 6th हाउस कुछ भी नहीं। और 6th हाउस। ठीक है। 8 नंबर लगन जिसका होगा उसका छठी राशि कौन सी आएगी? 11th हाउस। 11th हाउस। 11th। इसको भी अपने सिबलिंग्स को लेके झगड़ा होगा, सिबलिंग से इसकी भी नहीं बनेगी। कोई जेमिनी असेंडेंट है यहाँ पे जिसका बड़ा भाई हो, कोई छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी हो? कोई भी नहीं है? सर मेरी जी सर। मिसेज का है, मेरी मिसेज का मेरी है, छोटी सर मेरी मेरी बहन मिसेज का फ्रेंड है, का है। एक मिनट रुको। मेरी मिसेज का है। सर मेरी बेटी का और मेरा एक छोटा बेटा भी है। आपके साले साहब के सर के बाल उड़ गए? मेरे साले साहब के 4 साल है सर, 2 के उड़ गए, 2 के हैं। सिर पे बाल नहीं बचेंगे। तो आप कहोगे ये कहाँ से निकाला? मैंने तो सिर्फ राशि देखी और कुछ नहीं देखा। कहाँ पे थे हम? 11वें हाउस में क्लियर छठी सर? राशि। हम्म। सिबलिंग्स को लेके झगड़ा होगा, है ना? जिंदगी में धोखा कौन देगा, कहाँ देगा, ये भी आप सिर्फ असेंडेंट जान के समझ जाओ। आपको जिंदगी में धोखा कौन देगा, कब देगा, कहाँ देगा, कितना बड़ा देगा, ये आपको सिर्फ आपके असेंडेंट से पता लगता है। कोई और गणना करने की जरूरत ही नहीं। मेरा एक ही पर्पज रहता है, ज्योतिष को इतना आसान कर दो कि कोई बच्चा भी कर सके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? कोई नया मेथड लग रहा है? आज तक कभी सुना था ऐसा कोई मेथड भी है ज्योतिष में? 9 नंबर वाले का 6 नंबर राशि कहाँ आती है वो मैं बता ही चुका हूँ। 10 नंबर वाले का भी कर लेते हैं। 10 नंबर असेंडेंट है किसी का, 6 कहाँ पे आएगा? 9th 5th हाउस। हाउस। 9th हाउस। किसका है? 9th हाउस सर, यहाँ 9th हाउस। 10 नंबर राशि असेंडेंट किसका है? सर मेरे बेटे का कोई भी नो, है सर। कोई नॉन टू, हाँ ठीक है।
10 नंबर लगन में है ना? यस सर। पापा के साथ उसके रिश्ते थोड़े तोलमोल के वाले हैं। सर कह सकते हो आप इन जब वो ऑफिस में होते हैं ना तो पड़ती नहीं है उनकी। कैसे बताया मैंने? सिर्फ राशि से बताया। मेरे पास भी है सर, एक उसमें फादर नहीं है उसके। कहीं ना कहीं फादर को लेके दिक्कत रहेगी। कहाँ से आ रही है दिक्कत, समझ में आया? जी सर। छठी राशि कहाँ आ रही है? पिता के घर में आ रही है ना? तो पिता के साथ रिश्तों को लेके दुविधा रहेगी, कैसी भी हो, रहेगी। 11 नंबर होगी तो 6 नंबर कहाँ आएगा? 8th 8th हाउस। हाउस में। 8th हाउस में क्या होगा? 8th हाउस में प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम्स। 8th हाउस ससुराल के लिए 8th हाउस इन लॉस। ट्रांसफॉर्मेशन का ससुराल हाउस है। पर इन लॉज से दिक्कत। इन लॉस। इन-लॉज से दिक्कत हो सकती है, इन-लॉज के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, उसको अपनी जिंदगी में अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, जिंदगी में कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, जिसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं होगा। इस वजह से उसको बहुत तकलीफ होगी। किसका है 11 नंबर? सर मनोहर का। मेरा भी है। और एकदम मेरा भी सही। है सर, मेरा भी है। सारी चीजें लगी हैं। ठीक है। 12 नंबर होगा तो कहाँ होगा 6 नंबर? 7th हाउस। 1st हाउस। 7th हाउस में। पार्टनर को लेकर। पत्नी के साथ रिश्तों को लेके हमेशा दुविधा रहेगी। हमने हर लगन को एक से लेके 12 तक लगाया, और उसमें 6 नंबर कहाँ पे आ रहा है उससे हमने कन्या राशि के सिर्फ एक गुण को पकड़ा, दुविधा। दिस इज द ओनली थिंग विच वी रेड। अभी और बाकी है ना? तो पत्री देखने में जब तक आपको सामने से कोई आया, आपको पत्री पूछ रहा है, और आपको इस इंसान के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं अगर वो नहीं समझ में आए, तो आपको प्रिडिक्शन करने में दिक्कत होगी। ये फंडामेंटल्स हैं। अगर इन फंडामेंटल्स के बेस पे आप बीएनएन के सूत्र लगा के प्रिडिक्शन करोगे, तो आपकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी, क्वालिटी एक अलग ही लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको पता है कि ये ऐसा होगा तो होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा ना। ऐसे हर राशि से उसके असेंडेंट के हिसाब से उसके जितने भी गुण हैं, 12 राशियां हैं, 12 की 12 राशियों के ऐसे तमाम सारे गुण हैं जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से हैं। ये तो बहुत आसान है कहना, कन्या राशि है तो दो बुध की राशि है तो डुअलिटी होगी वहां पे, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस कोर्स में पूरी तरीके से राशियों के बेस पे अपनी प्रिडिक्शन का आधार बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। कुछ ऐसे डायमेंशंस दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हैं वो जानता हूँ, जब मैं पहली बार कराता हूँ तो कुछ अलग ही कराता हूँ। पुराने जो जानते हैं मेरे को अच्छे से समझते हैं, सबको ही डाल देता हूँ, काटापीटी बाद में। ठीक है। तो आप लोगों में से जिसका मन हो ज्वाइन कीजिए, फीस वही है जो बीएनएन की है, वही सेम फीस है। टाइम संडे को रात को 9 बजे। ठीक है। आप लोगों में से जो जुड़ना चाहे जुड़िए। बाकी अभी मैंने एक इनविटेशन ग्रुप बनाया था, फिर उसका जिन जिनकी पेमेंट आ गई है उनको पेमेंट ग्रुप में डाल के अगले हफ्ते से वही लोग जाएंगे।
मैंने ओपनली डेमो क्लास नहीं करी क्योंकि जिन लोगों का ज्योतिष से कोई वास्ता नहीं है, भीड़ का पार्ट है, उनको आज जोड़ने का फायदा नहीं था, क्योंकि मेरा मन था कुछ सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाऊं, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ाऊं लेकिन टेस्ट आपको दूं। और इसमें आपको ज्योतिष BNN नहीं आती आती है उससे कोई लेना देना नहीं। आप फ्रेशर हो तब भी सीख सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको शुरू ABCD तो पढ़ा रहा हूँ, मेथड अलग है लेकिन है तो ABCD ना। वहां पे हमने इसको बिल्कुल निग्लेक्ट किया, छोड़ दिया BNN में। यहाँ पे हमने सिर्फ इसी को पकड़ लिया। ये ज्योतिष नहीं है, ये नाक है, इसको 36 तरीके से पकड़ा जा सकता है। 36 नहीं, 175 तरीके से। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज आज का हम यहीं पे इतना ही रखते हैं फिलहाल। सर मैं कुछ शेयर करूं? हाँ बताओ ना। सर बहुत अजीब बात है, मेरी 8 नंबर असेंडेंट है और मेरी 11 नंबर में 6 आ रही है। मेरी सिस्टर, बस ओनली 2 सिस्टर, मेरी सिस्टर की 3 असेंडेंट है और उनकी इसमें आ रही है। और आज ये पोजीशन हो गई कि दोनों में बात तक नहीं होती है। दुविधा, तो ऐसा रिश्तों को लगता है लेके, भगवान रिश्तों को लेके बैलेंस बनाने की दुविधा। ऐसा लगता है भगवान ने ही बना के भेजा था कि हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा हो। वैसे दोनों की कुंडली में ऐसा योग है। वो आपको लगता है कि योग है, ये तो पहले से प्री डिफाइंड है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी है वो प्री डिफाइंड डेस्टिनी को सिर्फ प्ले कर रहे होते हैं। जैसे फिल्में होती है ना, स्टोरी राइटर डायरेक्टर सब वो हमारे पिछले कर्म है, स्क्रिप्ट रेडी है। आप सिर्फ पपेट हो, इस दुनिया में आते हो, उस पपेट से अपनी परफॉर्मेंस देते हो, एक्टिंग कर रहे हो। वी ऑल आर जस्ट पपेट्स एंड वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल। हम समझते हैं हम खुदा हो गए, हम खुदा खुदा कुछ नहीं हुए। हमें बनाया भी उसी ने, हमें मिटाएगा भी वही, हमें बताएगा भी वही, हमें समझाएगा भी वही। क्या समझाएगा, क्या बताएगा, क्या कराएगा, ये सब आपके रोल की पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट है। पत्री सिर्फ उसको पढ़ने का तरीका है। हम अपनी अपनी परेशानियों से जूझ के आते हैं कि देखते हैं यार हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दिस इज हाउ वी एंटर इनटू अ वर्ल्ड। एवरीबडी इज द सेम, यहाँ पे सब एक जैसे। मन होता है कि यार हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ज्योतिष में आ जाते हैं। तो जिस जगह लिखा हुआ है उसको पढ़ना तो आना चाहिए ना। आ गए तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर गुजारे वाली पढ़ाई क्यों करनी कि थोड़ी बहुत पढ़ ली और ठीक है हो गया यार, ठीक है। तो हर एक के बस का पढ़ना होता भी नहीं, ये बात भी ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई सीख ही लेगा, हर कोई पढ़ ही लेगा। ज्योतिष आज भी सबसे अ, अगर देखा जाए नंबर वाइज तो कोई बहुत, हालांकि हर आदमी मुसीबत में पंडित जी के पास जाता है, ये तय है। जो ज्योतिष को गालियां देते हैं ना, जब अपने ऊपर जब डंडा बजता है ना भगवान जी का, तो जाते हैं पंडित जी के पास ही, पंडित जी कोई समाधान बता दो, कोई उपाय बता दो। जब तक जरूरत नहीं पड़ी तब तक ही ये विज्ञान बेकार लगता है। किसी किसी को सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ती, किसी किसी को किसी जीवन की स्टेज पे पड़ती है, और किसी किसी को इसलिए पड़ती है क्योंकि उसने दुनिया को रास्ता दिखाना होता है। तो भगवान को एक कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे भी चाहिए, तो टीचर भी तो चाहिए। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट होंगे टीचर नहीं होंगे? तो हम में से कुछ स्टूडेंट बन जाते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं। इतना सही खेल है बस, और तो कुछ है ही नहीं। सर मैं 2 पार्ट में पे वो करूंगी। सबके लिए, वो सबके लिए, उसमें आपके लिए अलग से नहीं है कुछ। वो सबके लिए। ठीक है, मैं आज मार्केटिंग करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए ये बात रह गई बतानी। आज मैं, मेरा मन है कुछ अच्छे बच्चे चुनने का, कोर्स बेचने का, भीड़ बढ़ाने का, वो आज मन नहीं है। ये कोर्स मैं इस नियत से नहीं पढ़ाऊंगा कि 2 बच्चे और आ जाए तो मेरे पैसे बढ़ जाए। और ऐसे बहुत कम कोर्स हैं जो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, और कभी कभी ही पढ़ाता हूँ। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छे से। 2-3 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब मैं कोई नया सब्जेक्ट तैयार करता हूँ,
ये हो जाएगा। इसके बाद अगले 2-3 सालों में मैं फेस रीडिंग का कोर्स तैयार कर रहा हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन अगले 2 सालों में, 2-2.5 सालों में आपको फेस रीडिंग का कोर्स मिलेगा। पामिस्ट्री का कोर्स जरूर मैं कोशिश करूंगा 2025 में लेके आऊँ, पामिस्ट्री आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको। ठीक है, आप लोगों में से जिसका मन है ज्वाइन कीजिए। हाँ जी पंत जी, वेलकम। कहाँ थे आप? सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्योंकि आप जानते हो मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर जो ना आज गणपति विसर्जन था तो थोड़ा बहुत बिजी रहा मेरा शेड्यूल। और मैंने शायद अभी मात्र 20-25 मिनट हुआ होगा मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं पूरा तो नहीं सुन पाया हूँ। एक तो मुझे फीस के बारे में जानना है, वो चलो ठीक है आपने बता दिया, हाफ हाफ है तो जो भी रहेगा मैं मैनेज कर लूंगा। वही बीएमएल सर वाली आपने फीस है, कहा 20,000। जी, आपने कहा कि हम लगन को पकड़ रहे हैं और लगन के हिसाब से हम राशि डिसाइड कर रहे हैं कि 6 नंबर राशि अर्थात बुध को पकड़ रहे हैं और बुध के साथ हम ड्यूल साइन लिया हमने। बुध को अब नहीं पकड़ा मैंने। यहाँ पर है, हाँ एनीवे बुध को नहीं मतलब पकड़ा। वो कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड तो ये है ही है ना कि भाई बुध कहीं नहीं ड्यूल साइन में तो काम करेगा, वो ड्यूल साइन में काम करेगा। सर मेरी मेरी समस्या ये है कि हमने जैसा आपने बताया कि सूर्य चंद्रमा को लेकर के बाकी सारे ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, तो अभी हमने कर्क लगन पकड़ा, कर्क असेंडेंट पकड़ा और हमने देखा कि भाई थर्ड हाउस में जो है वो बुध 6 नंबर राशि आई। ठीक है सर, अब 6 नंबर राशि को 6 नंबर राशि को 3 नंबर राशि को एक ही ग्रह लीड कर रहा है ना, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग है, कुछ है कि दोनों में सेम चीज रहेगा? सिर्फ ये डाउट है बस। कुछ अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग, अच्छा बहुत अलग है। कुछ अलग हाँ अलग बस नहीं, वही। हाँ क्योंकि हो बिल्कुल क्या रहा है अलग। कि यहाँ पर जी 2 ही ग्रह है ना, बाकी सबके पास तो डबल डबल है। अब हम यहाँ से मरकरी को पकड़ेंगे तो क्या कहते हैं मिथुन को मैंने पकड़ेंगे तो इसीलिए देखो। मैंने इसीलिए पंत जी आपको रुको, पहले ही मना कर दिया सर हाँ ये जी हाँ लेट जी, आपने आया बुध ना। को नहीं पकड़ा। आपने मेरी बात को मैंने ध्यान सुना नहीं दिया। जी। आपने जो लाइन बोली उसमें करेक्शन मैंने कहाँ पे किया? आपने कहा आपने बुध को पकड़ा, मैंने कहा नहीं, मैंने बुध को नहीं पकड़ा। खत्म बात। आंसर वहीं आ गया। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। ठीक है जी जी, क्या बोल रहे हैं मीना जी बताइए। पंत जी मैं ये कह रही थी आपने लेट ज्वाइन किया है, ये सिर्फ हम हाँ राशि कर रहे हैं। 6 नंबर राशि अपने आप में बहुत कुछ बताती है। आपने पिछला कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। 6 नंबर अपने आप में एक मतलब उस 6 नंबर को पकड़ के भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। उसमें हम मरकरी को नहीं ले रहे। 6 अलग है, हाँ वो 3 डबल। अलग है, 7 अलग है, 8 अलग है। तो सर ने कुछ चीजें हमें बताई थी, वो आप डिटेल्स हम आप करेंगे कुछ यहाँ तो पे। हम चीजें हफ्ते में मैंने एक ही क्लास इनको करेंगे सर। कोर्स में ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं हाँ और अब उसको पूरी तरह से कोर्स के रूप में लेके आ, वो हाँ जी इनको जो लेवल 2 वाला था उसमें मैंने कुछ चीजें पढ़ाई हाँ हैं। सर हम उसने से भी पकड़ लिया था, मैंने तो कितनी चीजें उसी से पूछ के लोगों से पूछ ली और उन्होंने हाँ ही करा, यस ये चीज है। हाँ ही बोलते हैं, मेरे मेरे पढ़ाए प्लैनेट्स हुए में से देखो, आप पूछोगे तो हाँ ही बोले। सही बात है सर। मुझे तो आके एक आदमी कहता है मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है ज्योतिष के मामले में। मैंने आपको बताया भी था ये बात। अब वो नहीं तो लोग घुमा फिरा के बात पाराशरी गई। करते हैं। हाँ बिल्कुल जी। ठीक पराशरी है सर, कितने सालों से कर रहे हो आप पंत जी? मैं तो काफी अब तो 25 हो गए होंगे लगभग, 2 साल से तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, समझो 25 साल से 24-25 साल। पराशरी कर रहे हैं, बोले पराशरी गई, भूल गए। गई गई वो तो गंगा जी में डाल दिए। जी सर डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए। और अब मजा आता है सर। एक्चुअली में थोड़ा समय का वो गड़बड़ हो जाता है, कोर्स तो सारे करना चाहते हैं लेकिन समय बैलेंस नहीं बन पा रहा है थोड़ा सा। नहीं, तो इसमें हम तो ये आपको 9 बजे है। हफ्ते में एक हफ्ते ही में एक दिन दिन, संडे खाली। हफ्ते में सिर्फ संडे में, क्योंकि जरूर इसमें ना सर। डिटेल्स बहुत ज्यादा है, तो हफ्ते में एक दिन बहुत है। आप ज्यादातर जो है ना अब्जॉर्व करने में टाइम लगता है ना, तो वो जी इतना आसान नहीं होगा अब्जॉर्व करना। या तो मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाऊं, मेरा मन है थोड़ा अंदर तक जाने का, तो उसमें बहुत बढ़िया आपको सर। 1 हफ्ते का टाइम समझने के लिए चाहिए हो, क्योंकि इसमें कोडेड चीजें जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको डिकोड करने में समय लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए उसकी। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही मना कर दिया, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो मत आए। अगर आप सीखना चाहते हो, लगन है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाओ। नॉर्मली मैं ये कभी नहीं बोलता, मेरे को क्या है, मैं तो दुकान खोल के बैठा हूँ, सभी आओ मेरी तरफ से।
लेकिन भीड़ बढ़ाने के लिए इस बार मन नहीं है, इस बार कुछ अच्छा पढ़ाने का मन है। ठीक है जी, ये वो चीज है जो आपको कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं, मतलब ये है ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है ये, अगर मैं इसको प्रोडक्ट बोलूँ। ठीक है जी, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है जी, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब मैं अच्छा समझाता हूँ, सवाल नहीं है। नहीं, सारे के सारे अपने 6 नंबर को ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी तो सर पत्री मैंने में बाकी 11 घर है, अभी तो 6 का भी एक ही पार्ट सर बताया है मैंने। आपने सर जैसे आप कहते हो ना कि 6 नंबर है ही नहीं कुंडली में, सब थोड़े ये दिनों में कहेंगे। आप ऐसे ही सोचोगे, ये मेरी पत्री में तो 6 नंबर है ही नहीं। किसी दिन वीनस की ऐसी चीजें बता दूंगा जो आप कहोगे मेरी पत्री में तो वीनस है ही नहीं। अब तक सारे वीनस को ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। जिस दिन पत्री में वीनस का सच बता दूंगा ना, उस दिन मेरी पत्री में वीनस तो सर है ही नहीं, भगवान जी ने रखा ही नहीं, डाला ही नहीं, ऐसे बोलते फिरोगे। सर वीनस के लिए भी ऐसा होगा? नहीं तो सब डायमंड पहनते फिर रहे हैं, बोले डायमंड के पैसे हो तो डायमंड सबसे पहले खरीदे। इसका भी और नहीं। आपने काट करके लग सॉरी। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले संडे फिर मिलते हैं। ठीक है, एक बार अपना अपना ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, पेड ग्रुप में भी बना दूंगा 1-2 दिनों में, जिनकी पेमेंट आती जाए वो अपना नाम में चेक कर लेना, क्लास से पहले जरूर वेरीफाई करना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कई बार, किसी का नाम हो सकता है ऐड ना कर पाया हूँ मैं, तो मुझे रिमाइंडर भेज। ठीक है, मैंने पेमेंट कर दिया सर। सर मैंने भी सर कर हम दिया नेक्स्ट सर। क्लास अगले संडे को करेंगे ना? हाँ जी, एवरी संडे। ओके जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। चलो ओके जी, राम राम सर। सभी को राम राम। राम राम। राम राम Thank सर। you. थैंक यू सर। राम राम। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, किसी सर क्या बोला? मुझे लगा किसी ने बोला कुछ। ठीक है जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक्स सर।